हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम बात करने जा रहे हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। तो चलिए, आप सबका स्वागत है मेरे नए चैनल शिव की दीवानी में। इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं देवशयनी एकादशी के बारे में कि 2026 में देवशयनी एकादशी कब की पड़ रही है और कब इसका पारण है और कब आपको इसका व्रत रखना है। देवशयनी एकादशी जो है इस महीने ही पड़ रही है। ये पड़ रही है 25 जुलाई शनिवार के दिन। उस दिन ये शुरू होगी 9:12 कर 24 जुलाई को सुबह, और 25 जुलाई को ये ख़त्म हो जाएगी 11:34 पर। तो लेकिन जो आपको व्रत है वो आपको रखना है 25 जुलाई वाले दिन, क्योंकि उसमें द्वादशी तिथि भी पड़ रही है। और इस व्रत का जो पारण है वो आपको करना है 26 जुलाई को 5:40 से 8:22 तक सुबह आप कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि पारण में भगवान जी को चावल का ही भोग लगाएं या चावल से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाएं, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं एकादशी के दिन हमारे यहाँ पर चावल नहीं खाए जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि द्वादशी के दिन भगवान जी को चावल का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि वो उन्हें बहुत प्रिय होता है। द्वादशी के दिन भगवान चावल खाना पसंद करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं उस स्पेशल उपाय की जो मैं आपको बताने जा रही थी, जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और जो आपको देवशयनी एकादशी के दिन से शुरू करना है और पूरे चतुर्मास तक करना है, और जिससे आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो उस उपाय के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको देवशयनी एकादशी के दिन क्या करना है अपनी पूजा के लिए। आपको सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद आपको मंदिर जाना है। मंदिर में आपको विष्णु भगवान के यहाँ पर एक दीपक लेकर जाना है। उस दीपक में आपको एक बत्ती रखनी है और उसमें तिल का तेल डालना है, एक चुटकी हल्दी डालनी है और छोटा सा गुड़ का टुकड़ा उसमें डालना है, और आपको सफ़ेद तिल भी उसमें ऐड करने हैं। ये दीपक जो है आपको विष्णु भगवान के आगे जलाना है। आप अपने घर में भी जला सकते हैं या मंदिर में भी जला सकते हैं। तो ये जो दीपक है ये आपके घर में सुख समृद्धि लाएगा, धन धान्य की वर्षा करेगा और आपकी जो मनोरथ है वो पूरा करेगा। इसके बाद आपको 11 केले के फल जो है वो पीले वस्त्र के अंदर लपेट कर मंदिर में दान करके आने हैं, और केले के पेड़ में जल चढ़ाना है, और केले के पेड़ की पूजा भी अवश्य करें एकादशी व्रत के दिन, क्योंकि विष्णु भगवान को केले बहुत ही प्रिय हैं, उनका प्रिय फल है। तो वो इसकी पूजा से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए आप इस केले के पेड़ की पूजा जरूर करें। तो आइए अब बात करते हैं उस उपाय की जो आपको देवशयनी एकादशी से शुरू करना है और देव उठनी एकादशी तक करना है। तो आपको क्या करना है, जो ये दीपक मैंने आपको बताया, ये दीपक सेम ही आपको रोज शाम के समय आपको जलाना है। अपनी घर के मंदिर में आप जला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक दीपक ले लेना है। उसी दीपक के अंदर आपको अपना का सफ़ेद तिल, तिल का तेल और एक बत्ती डालनी है और एक चुटकी हल्दी और छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और तिल का तेल जो है आप उसमें ऐड कर दीजिए, और बत्ती लगाकर इस दीपक को रोज आपको जलाना है। भगवान विष्णु के आगे जलाना है। इससे क्या होगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो इन 4 महीनों में या 4 महीनों से पहले भी जो भी आपका मनोरथ होगा वो अवश्य ही पूरी होकर रहेगी। और ये दीपक जो है आपको रोज जलाना है, एक दिन भी स्किप नहीं करना है। रोज संकल्प करके आपको ये दीपक जलाना है। और यदि आप किसी दिन दीपक जलाना भूल जाते हैं, जैसे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप 6 दिन भूल जाते हैं तो 7वें दिन जो दीपक जलाना है आपको, या 2 दिन भूल जाते हैं तो तीसरे दिन जो आपको दीपक जलाना है तो उसमें 3 बाती जलानी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और दूसरा आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो ये दीपक रोज जलाएं, किसी दिन भी स्किप ना करें और अपनी मनोकामना पूरी करें। और हाँ, यदि आप देवशयनी एकादशी के दिन ये उपाय करना भूल जाते हैं तो चतुर्मास में इसके बाद जो भी एकादशी आएगी आप इस उपाय को तब से शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप देवशयनी से ही शुरू करें, पर आप दीपक जरूर जलाएं और अपने मनोरथ जो है वो पूरे करें। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, जब ये चतुर्मास खत्म हो जाएगा तो उसकी जो बची हुई जो बत्तियाँ होंगी, उनको आप और बची हुई सामग्री होगी उसको एक जगह इकट्ठा कर लें। एक बर्तन में या किसी डब्बी में आप उसको इकट्ठा कर लें। जलने के बाद जो बच जाता है उसको आप आखिरी दिन देवउठनी एकादशी के दिन कपूर डालकर उसके ऊपर उसको अच्छे से सबको जला दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जला देंगे तो क्या होगा, उसकी जो भस्म सी बन जाएगी
उसके बाद वो पूरी तरह से मतलब जो है ख़त्म हो जाएगा, कोई उसका गलत यूज़ भी नहीं कर पाएगा। तो आप इस दीपक को अपने घर में इस चतुर्मास अवश्य जलाइए, अपने मनोरथ पूरे कीजिए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर कोई जैसे एकादशी के व्रत रखना प्रारंभ करना चाहता है और आपने अभी तक नहीं रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप देव उठान एकादशी से अपने व्रत रखना प्रारंभ कर सकते हैं। देव उठान एकादशी जो है उस दिन देव उठ जाते हैं और एक नई शुरुआत होती है। उस दिन से सारे शुभ कार्य जो हैं हमारे घरों में शुरू हो जाते हैं, शादियों का सीज़न आ जाता है, कोई मुहूर्त या कुछ अटका होता है वो सब शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आप उस दिन से देव उठनी एकादशी से एकादशी के व्रत रखने का संकल्प ले सकते हैं और उसके बाद जितनी एकादशी है, जितना आपका मनोरथ हो, 11, 21 या आगे, उस हिसाब से आप व्रत का संकल्प लेकर व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो यही था एक उपाय जिससे आपके मनोरथ पूरे होने वाले थे, आपकी कोई भी मनोकामना है। तो एक ही आसान सा उपाय है, इसमें कुछ आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगानी पड़ रही है और मतलब इतना कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है। और तो इसलिए आप इस उपाय को करने के लिए थोड़ा वक्त निकालें अपने जीवन से और अपने मनोरथ, अपनी जो भी इच्छाएं हैं, अपने घर में धन धान्य की वर्षा के लिए उस उपाय को जरूर कीजिए। और मैं तो ये कहूँगी कि यदि आप घर में कोई आपके जैसे 5 दिन आ जाते हैं, आप वो दीपक नहीं जला पाते जैसे लेडी से जलाती हैं, तो आप वो दीपक किसी और से भी जलवा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ही जलाना है, बस मेन बात है कि आप वो विष्णु भगवान के आगे वो दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। उससे क्या है, विष्णु भगवान स्वीकार उसको अवश्य करेंगे कि मेरे आगे जो है दीपक जलाया जरूर गया है। तो जैसे ही आपके वो 5 दिन या जो भी रसचला धर्म है वो खत्म हो जाए, उसके बाद आप वापसी से वो दीपक जलाने के लिए आप खुद से शुरुआत कर सकते हैं। और एकादशी व्रत के दिन जो है केले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। तो आप हर एकादशी पे, यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं, तो आप केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, थोड़ी सी हल्दी चढ़ाएं और केले के पेड़ का जो जड़ है वहां पर भी तिलक लगाएं और पीला का जो कच्चा सूत होता है वो बांधकर और थोड़ी सी चने की दाल डालकर आप केले के पेड़ के नीचे इतनी सी पूजा कर दीजिए, उससे भी विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन की जो हमें करनी चाहिए। आप इन्हें अपने जीवन में अपनाइए और इससे सबसे मेन जो लाभ होता है, हमारे घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती। हमारे घर में जो धन है वो हमेशा भरा रहता है। हमारे घर के जो भी मतलब कुछ ख़त्म होने वाला होता है या किसी चीज़ की हमारे यहाँ कमी नहीं होती। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए और केले के पेड़ की पूजा भी ज़रूर कीजिए। और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। राधे राधे। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।